जय जीवदानी। मंगल खोलेंगे उन्नति के द्वार, ये कैप्शन है मेरी आज की चर्चा का। मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ मेरे इस चैनल पर YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और आज की हमारी चर्चा है कि मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मंगल एक क्रूर, साहसी, एग्रेसिव प्लैनेट हैं और साथ साथ में मंगल के जो तत्व हैं वो हमारे अंदर ना हो तो हमारे अंदर का साहसी मर जाए, हमारे अंदर की जिजीविषा मर जाए, हमारे अंदर का जो खून उबलता है या जो हम बात कोई काम कर देना चाहते हैं वो वाला भाव रहे ही ना। तो ऐसे में जब मंगल वृषभ राशि में जाते हैं तो क्या होता है? बेसिकली हम समझ ले, वृषभ राशि भौतिकता की राशि है। भौतिकवादी लोग होते हैं वृषभ राशि वाले और उन लोगों को सक्सेस चाहिए। आपने वृषभ राशि का चिन्ह देखा होगा, धड़क मारने के लिए तैयार। और धड़क मारने के लिए क्यों? क्योंकि उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए नाम, उसको चाहिए शोहरत। राशि है शुक्र की, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा सोचता नहीं है शुक्र के कुछ पाने के लिए, कुछ कर गुजर जाने की उसके अंदर क्षमता होती है। इन दिनों वृषभ राशि में कोई नहीं बैठा हुआ और जब मंगल वहां प्रवेश करेंगे तो मंगल इस वृषभ राशि के तत्व को बढ़ा देंगे। मतलब कि जो वृषभ राशि का बेसिक गुण है कि उसको भौतिक सुख चाहिए और भौतिक राशि है वो, तो मंगल एग्रेसिव रूप से यहाँ अपना नेचर दिखाएंगे और मंगल भी उसी के साथ लग जाएंगे प्राप्ति करने में। मजेदार बात यह है कि इस बार भी जैसे मेष राशि में रहते हुए मंगल की दृष्टियां बहुत अच्छी थी, तो इस बार भी मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो सिंह राशि पे पड़ रही है, वृश्चिक राशि पे पड़ रही है और धनु राशि पे पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंह राशि भी उसकी मित्र राशि है, वृश्चिक राशि उसकी अपनी राशि और धनु राशि उसके मित्र की राशि है। तो इस बार मंगल किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं और वृषभ राशि में भी खुला मैदान मिल गया है। तो मंगल वृषभ राशि में हो जाते हैं लस्ट के पीछे और स्वभाव ऐसा हो जाता है कि आकर्षण की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, प्रेम की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, रोमांस की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, रोमांटिक हो जाता है व्यक्ति। तो कोई बुराई नहीं है इसमें। चलिए हम जानते हैं, अब ये चर्चा शुरू करते हैं कि मंगल वृषभ राशि में 20 जून 2026 को प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो विराजेंगे 2 अगस्त तक, मतलब जुलाई का पूरा महीना। तो 42 दिन का ये सफर है मंगल का जो वृषभ राशि में बड़ा ही अच्छा सा कटेगा। और एक बात और बताने लायक है, मेष राशि में मंगल बहुत क्रूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दंड प्रिय हो जाते हैं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही थी मंगल के नेचर की वजह से या जिनके लिए कारक नहीं थे, उन लोगों को जो मंगल त्रास दे रहे थे स्वग्रही होकर, क्योंकि स्वग्रही ग्रह बहुत ज्यादा उद्दंड भी हो जाता है और पूरा त्रास भी दे देता है। कई बार ये देखा होगा आपने, लोग कहते हैं कि स्वग्रही ग्रह है तो बड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कई बार स्वग्रही ग्रह त्रास देता है। और ये आप लोगों ने अगर महसूस किया है, क्योंकि आप तो रोज ही वॉच आउट कर रहे हो हम लोगों के वीडियो देख देख के, क्या आपके साथ क्या हो रहा है, तो मुझसे शेयर कीजिएगा तो मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो समझ लीजिए मंगल वृषभ राशि में 42 दिन का ये सफर काटेंगे। कौन कौन से नक्षत्रों में? तो मंगल 20 जून को जब प्रवेश करेंगे वृषभ में तो इनको सूर्य का नक्षत्र मिलेगा कृतिका, जब वृषभ में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 4 जुलाई को ये चंद्र के नक्षत्र में जहां जाएंगे रोहिणी में, तो रोहिणी नक्षत्र में जाकर ये सौम्य हो जाएंगे। और 23 जुलाई को मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश कर जाएंगे, जहां फिर से ये एग्रेसिव हो जाएंगे और इनकी आगे कुछ मिथुन राशि की तरफ हो जाएगी, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र आधा वृषभ राशि में आता है और आधा मिथुन राशि में। अब मंगल की दृष्टियां तो मैंने आपको बता ही दी है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर, जो कि उनके मित्र की राशि है, और मंगल की जो है सप्तम दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पर जो उसकी अपनी राशि है, और अष्टम दृष्टि पड़ेगी उनकी धनु राशि पर जो उसके मित्र की राशि है। तो चलिए, आपको अगर ये चर्चा सुहा रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए आए हैं यहाँ पर। और एक और विनती कि आप लोग कमेंट भी अवश्य किया कीजिए। तो हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं। मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश, उपाय आपके कारक अकारक के हिसाब से उपाय बताऊंगी, तो मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए अलग अलग उपाय होंगे, इसलिए गौर कीजिएगा हर राशि वाले अपने उपायों पर। एक बात यहाँ पर हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मंगल पर है शनि की तीसरी दृष्टि। तो मंगल पर जब शनि की दृष्टि आती है तो क्या होता है? घमासान होती है, अग्निकांड, विस्फोट या झगड़े फसाद या
कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी और आवेग ये सब दिखाई देता है, और ऐसे में लोगों को चोटें लगना या एक्सीडेंट्स होना ये सबसे बचना चाहिए, और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, और साथ साथ अपने जहाँ जहाँ के भावों में बैठे हैं उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात और, इस गोचर का किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, तो ये असर पड़ेगा उन लोगों पर जिनके वृषभ राशि में मंगल ऑलरेडी है। ये असर उन पर पड़ेगा जिनकी महादशा दशा मंगल की चल रही है, या मेष लग्न वाले या वृश्चिक लग्न वालों के लिए इस राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा असर होगा। आइए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं मंगल महाराज वृषभ राशि में जाकर। मेष राशि, मंगल के वृषभ राशि में जाने से अब देखिए आपके परिवार में झगड़े ना हो, ये पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आएगी। अदरवाइज आपको ये मंगल सपोर्ट करने आए हैं, अपने से द्वितीय आए हैं, तो अपने से द्वितीय आने के कारण इनको धन कमाने की इच्छा है आपको, और आपको अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कई अच्छी बातें पता हैं, तो जिसका उपयोग करके आप धन कमाएंगे, संचित धन भी करेंगे। बोलचाल की भाषा एग्रेसिव होगी, तो थोड़ा सा कटु मत बोलिएगा, नहीं तो झगड़े भी हो सकते हैं। अपने धन का नाश भी मत कीजिएगा, संचित करके रखिएगा, क्योंकि है शनि की दृष्टि। अब ये भी समझ लीजिए कि मंगल महाराज देखते हैं वृश्चिक राशि को, अष्टम भाव को, तो नया काम शुरू करने की, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड आपकी मंशा है तो वो भी कर सकते हैं। विवाहित जीवन के स्वामी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, और साथ साथ आप चाहेंगे आपकी पढ़ाई विद्या धन वगैरह भी आगे बढ़ना, आप चाहते हैं कि आपका नसीब जाग जाए, लेकिन कोई एक दिन में तो नसीब जागता नहीं, इसलिए एग्रेसिव मत हो, आराम से कीजिए, वाकई सपोर्ट मिलेगा नसीब को आपकी कारनामों का, और आप जो है अपने बहुत सारे काम बना सकते हैं इस दौरान। ये भी समझ लीजिए कि आपके हायर स्टडीज़ के काम, क्योंकि मंगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रूप से स्टडी वगैरह भी करना जानते हैं। आपको अगर कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपके पिता का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए तो वो भी होगा, और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि इन दिनों जो हैं मंगल महाराज आपके मित्रों से भी आपको अग्रेसिव रूप से सपोर्ट दिलाएंगे। कुछ आपका मन उदास हो गया था तो उस उदासी से भी आपको मिलेगी मुक्ति। नौकरी, व्यवसाय, धंधा, ये सब चीज़ें आपकी अचानक जोर पकड़ सकती हैं। आपको मंगल के उपायों के तौर पर सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की आराधना भी करते रहें, मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं तो काफ़ी है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए मंगल महाराज जो है लग्न में आकर बैठ गए। अब लग्न पर आने के बाद क्या होता है, लस्ट आता है, रोमांटिसिज्म आता है, खुशियाँ आती हैं दिमाग में, वहीं पर क्रोध भी आता है क्योंकि है शनि की दृष्टि, कोलाहल भी है क्योंकि है शनि की दृष्टि। ये कोलाहल आपका हो सकता है खर्चों को लेकर, ये कोलाहल हो सकता है आपका विवाहित जीवन को लेकर। तो अगर आप कलह क्लेश से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खर्चों से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट है और आपका व्यवसाय बढ़ने वाला है देश विदेश में, जिस कारण खर्चा हो भी सकता है। आपके अंदर की बहुत सारी इच्छाएं हैं, घर परिवार में कोई वाहन प्रॉपर्टी लाने की, कोई आप चाहते हैं कि आप रेनोवेशन वगैरह करें तो कर सकते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आपका नया काम शुरू हो जाए तो वो भी हो सकता है। तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और आप अपने आप को एक नया आयाम, एक नया जन्म देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ नया हो जाए, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, दिमाग पर छाई रहेगी वासना, तो उस वासना से आपको बचना है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों जगह पड़ती है, तो ये भी समझना है कि व्यवसाय तो बढ़ेगा, कार्य तो होंगे, लेकिन स्वभाव अच्छा रखें। बेस्ट उपाय आपके लिए मंगल का कि आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाया करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए मंगल महाराज लाभ भाव के स्वामी हैं, और लाभ भाव के स्वामी से चले जाते हैं द्वितीय, तो द्वितीय जाते हैं तो आप कमाते भी हैं विदेशों में, जो केसेस विवाद वगैरह से पैसे निकाले या आपके कार्य से निकाले, और खर्चा भी खूब करते हैं विदेशों में। तो ये खर्चा हो सकता है अपने प्रेम संबंध पर, ये खर्चा हो सकता है मौज मस्ती करने में भी और पढ़ाई वगैरह करने में भी। तो ये खर्चे से अगर आप नहीं बच सकते तो प्लीज़ कीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत है वो करना पड़ता है। कई लोगों को स्थानांतरण करने की बड़ी इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। यात्राएं आपकी लंबी हो सकती हैं, विदेश की या विद इन इंडिया की, और आप अपनी छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना के रखें तो आपके
काम भी उनके साथ मिलके अच्छे हो सकते हैं। वहीं पर आप कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिनमें आपको लोन्स वगैरह की प्राप्ति हो, नौकरी की प्राप्ति हो, या आपको मामा पक्ष ससुराल पक्ष से फायदा हो तो वो भी होगा। विवाहित जीवन के साथी से थोड़ी अनबन रह सकती है, मंगलिक की तरह असर देते हैं मंगल यहाँ पर आपको, और थोड़े से चिड़चिड़े क्रोधी हो जाते हैं आप, जबकि आपके दशम स्थान में बैठा शनि तृतीय भाव से, तृतीय दृष्टि से देखता है मंगल को, तो झगड़ों से तो बचना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा चुप रहने की आदत डालें, और फिलहाल तो आपको वो समझदारी है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि लोन्स वगैरह लेना देना ज़्यादा ना करें, जिससे आपको आगे चल के उसका त्रास हो। अब मिथुन राशि के लिए मंगल बिल्कुल कारक नहीं होता, लेकिन मंगल मेष राशि से निकल गया, ये अच्छा हुआ, क्योंकि अब थोड़ा सा चैन देने वाले दिन आएंगे आपके प्रैक्टिकली। नहीं तो जहाँ पर मंगल को पावर मिल जाती है ना, वो मिथुन राशि की और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपके लिए क्या अच्छा है कि मंगल यहाँ पर त्रास आपको दे नहीं रहे, लस्ट बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा है। चलिए ठीक है, इसी बहाने आपको आनंद की अनुभूति आएगी, लेकिन इतना कुछ ना करें जिससे अराजकता फैले। और आप करते रहें गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन। कर्क राशि, कर्क राशि वालों देखें कि आपके दशमेश होते हैं मंगल, और दशमेश जब अपने से द्वितीय जाता है, इसका मतलब जो कार्य किया था उससे पैसा आएगा। आप किसी विवाद से अगर फंसे हुए थे उससे एग्रेसिवली निकलने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको झगड़पट्टी बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, इसलिए पड़े ही ना उसमें। और दूसरी बात, आपका दिमाग बहुत एग्रेसिव रूप से काम करेगा, बहुत ज़्यादा आपको सूझेगा कामकाज की भी, और बहुत ज़्यादा सूझेगी आपको गुस्से की भी। तो आप अपने बच्चों के साथ गुस्सा मत करिए। अगर जिन लोगों को अपने बच्चों की हायर स्टडीज़ वगैरह करानी, कोई इच्छा पूर्ति चाहिए बच्चों के द्वारा, तो वो हो जाएगी। कोई लोगों की कार्यों की इच्छा थी, इतना धन कमा लूँ, तो वो धन कमा सकते हैं। और कोई लोग अपना नौकरी वगैरह की प्राप्ति चाहते थे, तो वो भी काम हो सकता है। आप लोन्स वगैरह की प्राप्ति चाहते हो, वो भी काम हो सकता है। देखिए, मंगल की दृष्टियां है तो शुभ, लेकिन शनि की मंगल पर दृष्टि मंगल का पावर कम कर देती है, इसलिए आपको बचना भी है अपने ही स्वभाव से, क्योंकि आपका स्वभाव मंगल से नियंत्रित है। अब ये भी समझ लीजिए कि आपके बच्चों से आपकी कलह क्लेश ना हो, मामा मामी पक्ष से आपका अच्छा बना रहे, तो आपको फायदे भी हो सकते हैं इन चीज़ों से। और आपके कई सारे कार्य पिता के मदद से भी पैसे के होते नजर आते हैं। बेस्ट उपाय आपके लिए क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ना, ताकि आपको थोड़ा सा बल भी मिले। आप बहुत कोमल होते हो मन से, इसलिए ये उपाय आपको बताया। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, आपके लिए मंगल महाराज जो है ये दशम भाव में बैठ गए। तो दशम में मंगल उच्च का माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। दशम जो राशि है वो मकर राशि, और मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो ये मेष से चले गए दशम, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। नसीब जागा था, काम मिला था, अब काम मिला तो बड़े एग्रेसिव रूप से काम करने लगे, बढ़ने लगे। घर परिवार का ध्यान रखा, प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा हुई आपके, कोई भी ऐसे काम जिसमें आप स्टेट एजेंट हैं, या आप बिल्डर हैं, या आप वाहन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, माँ का भी और पिता का भी। और साथ में ये भी याद रखें, इसमें मच भी बहुत हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनि तीसरी दृष्टि से देखते हैं मंगल को। तो आप यहाँ पर कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा ना करें, पिता की तबीयत का ध्यान भी रखें, रैश ड्राइविंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और माता पक्ष से तो आपको भरपूर सपोर्ट है। आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी आएगी, क्योंकि मंगल जब सिंह राशि को देखते हैं तो उनके एक अग्नि तत्व की राशि दूसरे अग्नि तत्व की राशि को देख रहा है, तो अपने आप में क्रोध और उत्साह तो बढ़ेगा, लेकिन क्रोध और एग्रेसिवनेस से कभी कभी इंसान गलतियां कर जाता है। तो अपनी पर्सनालिटी का भी ध्यान रखें कि आप कहीं एक गुस्सैल व्यक्ति मत ना साबित हो जाए। बाकी तो आप इन दिनों थोड़ा सा जो अंदर से बुझे है ना केतु की वजह से, उसमें काफ़ी बेटरमेंट आएगी। आपके लिए क्या अच्छा है? दिमाग सही चल रहा है, पढ़ाई वगैरह के अध्ययन वगैरह के प्लान्स चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ना दिमाग लगाना है अपना पढ़ाई वढ़ाई में, कुछ नया सीखने के लिए। अब कोई भी उम्र कम नहीं होती है ना कि नहीं सीख सकते, अब तो बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं है। कोई भी उम्र के हैं, सीखिए, आप सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए आपके बेस्ट उपाय क्या है? आप मंगल के लिए कोई उपाय करने की आपको वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना ही चाहें तो आप हनुमान चालीसा पढ़ा करें, इससे आपको शक्ति भी मिलेगी, बुद्धि भी मिलेगी, बल भी मिलेगा। कन्या राशि,
अकारक हैं आपके लिए मंगल, और पिछले दिनों से अष्टम भाव में बैठे हुए थे, निकल के अब भाग्य भाव में आए। बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन इन पर पड़ती है शनि की दृष्टि, तो कामकाज में विघ्न बाधाएं तो डालेंगे ये, लेकिन एग्रेसिव रूप से काम करने की इच्छा जरूर रखेंगे। यात्राएं होंगी और यात्राओं में आपको सावधानी से रैश ड्राइविंग वगैरह ना करें, शांति से रहें तो अच्छा है, काम बनेंगे। और कोई नौकरी वगैरह प्राप्त करनी है आपको बाहर के देशों में, विद इन इंडिया, वो भी काम हो सकता है। आपके कुछ खर्चे भी कार्ड्स पर दिखते हैं, आपके प्रेम संबंधों से आपको आनंद मिल सकता है और घर परिवार में भी खुशियां मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी वगैरह लेने की चर्चाएं और साथ में वाहन लेने की चर्चाएं भी हो सकती हैं। कोई बिल्डर हैं, कोई स्टेट एजेंट है, कोई चाहते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाना, तो उनके लिए भी वो श्री गणेशा कर सकते हैं। अब ये याद रखें कि पिता का भी सहयोग रहेगा, लेकिन उनकी तबीयत संभालने की आपको जरूरत पड़ सकती है। और साथ साथ आपको अपना स्वभाव जो है वो भी खराब नहीं करना है। बाहर जाकर यात्राओं में या हायर स्टडीज के लिए बेचैन है तो उसमें बेचैनी करें, या किसी भी प्रकार से कोई काम हो रहा है तो चलते कार्यों में आप जो है अपने स्वभाव के कारण कोई रोड़ा अटका दें, तो ऐसा भी मत कीजिएगा। तो आपके लिए मंगल महाराज का ये स्थानांतरण शुभ रहेगा और आपके देश विदेश में अलग अलग स्थानों पर काम बनते रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपके कोई नौकरी वगैरह लग जाए तो वो भी काम आपका हो सकता है। कोई ओहदा इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वो भी काम आपका हो सकता है। आपके लिए हमेशा ही बेस्ट रहता है एक ही उपाय। देखिए यहाँ पर मंगल का उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हरे कृष्णा के जाप करते रहें, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए मंगल महाराज जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अपने से सप्तम से द्वितीय जाते हैं। तो विवाहित जीवन के मदद से पैसा कमाने की आपकी जद्दोजहद या आपके व्यवसाय से पैसा कमाने की जद्दोजहद अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ इन्वेस्ट होता जाएगा और ऐसी इन्वेस्टमेंट मत करिए जो खड्डे में जाए। ये भी याद रखें कि आपके परिवार से फुल टू सपोर्ट रहेगा। आपके कुछ कार्य जो आप हेल्थ से रिलेटेड बनाना चाहते थे उसमें भी थोड़ा शांति से बढ़ें, क्योंकि षष्ठ भाव में बैठे शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है और इस कारण यहाँ पर आपको कोई चोट, ऑपरेशन, ब्लड लॉस वगैरह ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। मतलब कोई भी तेजी से काम नहीं करना, शांति से करें। आपके संचित धन, आपके परिवार का ध्यान, सबका ध्यान रखना है। बोलचाल की भाषा, इस पर भी ध्यान रखना है। और साथ साथ आपके कुछ कार्य जो पैसा निकालना है, किसी शुरुआत से पैसा वगैरह निकालना है, कुछ अपना मन की इच्छाएं पूरी करनी है, कुछ आपके ताया चाचा की मदद से कुछ करना है, तो वो भी काम आपके होते नजर आते हैं। यात्राओं में शुभता दिखेगी आपको और आप यात्राओं में भी अपना कामकाज जो है सफलता पूर्वक बना लेंगे। अब आपके यहाँ पर यात्राओं में क्या और वैसे क्या, आपको जो है मंगल महाराज जो खुद ही भाई कहलाते हैं आपके, तो उनसे सपोर्ट आपको मिल सकता है, भले वो छोटा भाई हो आपका। अब आपके लिए मंगल के कोई उपाय करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है दुर्गा माँ की आराधना मंगलवार के दिन कर सकते हैं या गौरी की आराधना मंगलवार के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश है मंगल। पहले भी स्थिति अच्छी थी, अब भी स्थिति बहुत अच्छी है। षष्ठ भाव में थे, नौकरी, काम, इन सब में रुचि दे रहे थे। आप जो है एग्रेसिव रूप से काम कर रहे थे और अब भी आपके लिए काम सुहाएंगे। आपका नेचर वही रहेगा, आप अपना फटाफट काम बनाने की कोशिश करेंगे। भूमि, जायदाद, वाहन और ऐसे कई काम जिसमें आपको नौकरी प्राप्त करनी है, ऊंचा औहदाई, लंबे समय के लिए धन प्राप्त करना है, संचित करना है, उसमें सब में इंटरेस्ट रहेगा, लस्ट रहेगा दिमाग पर। विवाहित जीवन से आनंद आ सकता है और नौकरी लगने की संभावनाएं भरपूर हो सकती हैं, ये भी याद रखें। कोई बोलने चलने की भाषा से रिलेटेड काम है तो वहां पर संभल कर बोलिएगा। और विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश मत कीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण कोई भी प्रकार की स्फोटक स्थिति पैदा मत कीजिएगा व्यवसायिक पार्टनर के भी साथ। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या होता है मंगल का, तो मंगल का बेस्ट उपाय आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको उपाय करने से यहाँ पर बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ी है। महामृत्युंजय के जप आप कर सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए षष्ठ भाव में आकर मंगल ने किया बहुत अच्छा काम। आपके दिमाग पर बैठे थे तो आपको बहुत सूझबूझ दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके जो इनकी दृष्टि जो थी ना मंगल की, वो कुछ आपको यहाँ पर तबीयत से डिस्टर्ब कर रही थी। आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत कारक होते हैं आपके लिए मंगल प्रेम संबंध के, खासकर
तो अब जो मंगल महाराज आके डायरेक्ट द्वादश भाव को देख रहे हैं ना, तो अगर किसी से प्रेम संबंध होता है तो आगे शादी के बैंड बाजे बारात बज सकते हैं। यही नहीं, व्यवसाय नौकरी में भी इसका फायदा होगा, विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। और अब नसीब जागने के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो कोशिशें भी बढ़ सकती हैं। आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन आपके डिसीजन होंगे बिल्कुल सही। लोन्स वगैरह प्राप्त करने की इच्छा है तो वो भी करें। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी सुचारू रूप से चलेंगे। मामा मामी पक्ष से सपोर्ट मिलेगा। आप बेस्ट उपाय क्या है? गंग गणपति नमा के जाप करना। मकर राशि, मकर राशि के लिए मंगल देखिए कारक तो नहीं होते, लेकिन इन दिनों बैठे आपके पंचम भाव में। अब दिमाग पर मंगल बैठ जाए तो या तो लस्ट होगा, या तो गुस्सा होगा, या आक्रामकता होगी, कामकाज में तेजी होगी, धन कमाने की होड़ होगी, और तबीयत भी ठीक करने की इच्छा तो है, लेकिन जो शनि महाराज देखते हैं वो गलत फैसले ना करवा दें, गुस्से से कोई स्फोटक स्थिति ना पैदा करते हैं, बच्चों के साथ संबंध अच्छे रहें और साथ साथ अपनी तबीयत भी अच्छी रहे, इसका भी ध्यान रखना है। कुछ काम विदेश रिलेटेड बनाने हैं वो भी बना लेंगे आप, और कुछ धन निकालने की प्रक्रिया आपको बहुत ज़रूरत लग रही है उसकी, तो वो भी निकाल लेंगे। आपके लिए ये इन प्रकार जो झगड़े हो, फसाद हो, कुछ भी हो, आप अपना काम करके रहेंगे और वो एक अच्छी स्थिति है। आप मन की कोई इच्छा है कि मैं काम कर लूँ बहुत दिनों से और आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भी मिलेगा। आपके कुछ खर्चे भी अनावश्यक हो सकते हैं विदेशों पर, या आप यात्राएं कर सकते हैं, तो संभाल के कीजिएगा। कोई भी रैश ड्राइविंग वगैरह ना करें। आपका मन है कि कुछ माँ के लिए किया जाए तो अवश्य कीजिए, और कुछ अपनी तबीयत के लिए किया जाए, कुछ जिमिंग वगैरह ज्वाइन करना, कोई नया कार्य शुरू करने की इच्छा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों थोड़ा सा सावधानी बरतें, तो आपके लिए ये स्थानांतरण मंगल का खराब नहीं होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? दुर्गा की आराधना करना। कुंभ राशि, जब देखो कुछ न कुछ बीच में आपके होता रहता है और आप कुछ न कुछ प्रॉब्लम में आते रहते हैं। मेष का मंगल आपको बेवजह गुस्सा दे रहा था, पिछली बातों से उकसा रहा था, आपको लग रहा था मेरे साथ तो पहले बहुत गलत हो गया, अब गुस्सा आने लगा आपको, और अब आपकी जुबान जो है वो कड़वी होने लगी। देखिए दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मंगल महाराज पर दृष्टि रहेगी, वही जुबान पर बैठे हुए शनि की, और वो घर में आपके सुख शांति रखे, कोई झगड़े कलेश ना करवाएं, इसका भी ध्यान रखें। वाहन वगैरह आराम से चलाएं, अदरवाइज आपका उत्साह बनेगा तो आप चाहेंगे इस बार के परिवार में धन आए, संचित हो, और आप चाहेंगे वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें हों, आप चाहेंगे कोई स्टेट एजेंट बिल्डर वगैरह हैं तो उसके कार्य बन जाए, आप चाहेंगे कि अगर कोई विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम करने हैं तो वो हों तो वो भी होंगे, और कुछ केस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवादों से पैसा निकालना है तो आप तो बहुत ही ज़्यादा पैसा निकालने में कभी कभी एकदम कड़वे भी हो जाते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा हमेशा प्यार से जल्दी मिल जाता है, इतना ध्यान रखें। आपको कोई भी काम जो है वो ऐसा नहीं करना है जिसमें घर में झगड़े हों या घर में अराजकता फैले, और माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों महामृत्युंजय के जप आपको सुहाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश की दृष्टि है मंगल पर। मीन राशि, बहुत दिनों से ये आपके दिल में था कि मैं कुछ धन मिला है तो लेके जरा घूमूं फिरूं और कुछ बाहर भी कार्य देख लूं, कुछ नया काम और बनता है, जैसे कि आप जुगाड़ू होते हो और आपसे तो चैन से बैठा नहीं जाता, जबकि आपकी 7.5 भी चल रही है। आपको इच्छा तो है, कुछ नया कार्य करने की इच्छा है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड वापस से कुछ करने की करिए, आपके पिता का सहयोग रहेगा, आपके कुछ कार्य आपके यात्रा में बन ही जाएंगे, और आपको लोन्स वगैरह मिलने की प्रक्रिया, या नौकरी चाहिए आप जहां रहते हैं वहां से बाहर या विद इन आपके शहर में तो वो भी मिल सकती है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बन सकते हैं आपके, नया कोई काम शुरू होने से नसीब जाग सकता है, और कोई अच्छा कॉल आ सकता है कि बैठे बैठे घर में काम हो गया, उन लोगों ने काम ऑफर किया। और हायर स्टडीज़ के लिए कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। फिलहाल कोई ऐसा बड़ा योग आता दिखाई नहीं देता, और साथ में है 7.5 भी, ये भूल नहीं सकते। तो इसके चलते महामृत्युंजय के जप या ओम नमः शिवाय के जप, या शिव जी को जाके काले तिल डाल के जल चढ़ाना, या आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना भी।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा मंगल के वृषभ राशि में जाने का। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।